नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी विवाहित महिला की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनके जो पति हैं, वे उनकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करते हैं। इनको बहुत ही अकेलापन अपने जीवन के अंदर महसूस होता है, बहुत ज़्यादा घुटन अपने जीवन के अंदर महसूस होती है, इतना ज़्यादा भारीपन इनको अपने जीवन के अंदर रहता है कि ये कहते हैं कि भैया मुझसे ना घर का कोई काम भी नहीं होता है। कह रही मैं अगर करना भी चाहूँ ना तो भी मुझसे मेरे घर का काम नहीं होता है, मतलब खाना भी अगर मुझे बना करके खिलाना है ना, इनके एक पुत्र भी हैं जो कि लगभग 9 वर्ष की आयु के हैं, 10 वर्ष हो चुके हैं इन बहन के विवाह को। तो ये कहती हैं कि भई मेरे को ना बेटे को भी खाना खिलाना होता है ना, तो जब ऑलमोस्ट बेटे को भूख लग चुकी हो पहले से, आधे पौने घंटे से मेरा बेटा भूखा हो, उसके बाद मैं खाना बना कर के उसको खिलाती हूँ या ऐसे ही मैं देर-देर करके मतलब मेरा मन ही नहीं लगता। कह रहे किचन में खड़ी होती हूँ, सोचती रहती हूँ, क्या बनाना है? बड़ा भार-सा मेरे को महसूस होता है कहती हैं। तो ये बहन कहती हैं कि भैया इसका सबका कारण ये है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति मेरे साथ टाइम स्पेंड करें। अब पति का बिज़नेस है और बिज़नेस कुछ इस प्रकार का है कि उनको सातों दिन काम करना होता है। तो ये कहती हैं कि मेरे पति मेरे साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते। हमने इनसे पूछा कि भई क्या चलो भई कुछ लोगों का होता है काम ऐसे सातों दिनों का, तो भई कभी आपको शॉपिंग पे नहीं लेके जाते या धन वगैरह की भी समस्या है क्या? या मतलब कई बार क्या होता है कि बंदिशें होती हैं। तो इन्होंने बताया कि नहीं कोई भी बंदिश नहीं है मेरे को, मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ। पैसों की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो खरीदना है मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन मेरे पति का टाइम नहीं खरीद पा रही हूँ मैं, मेरा पति मेरे साथ बैठता नहीं है। उसमें भी हमने पूछा बिल्कुल मतलब नहीं बैठने का मतलब क्या है? तो घर आते हैं तो बात नहीं करते? कह रहे नहीं बात होती है, वो बैठते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम दोनों एक-दूसरे से क्या बात करें। और कपल्स होते हैं उनके पास 100 तरह की बातें होती हैं एक-दूसरे से करने के लिए। कह रही एक कनेक्शन सा ही फ़ील नहीं होता, एक ना दीवार सी महसूस होती है दोनों के बीच में। तो कहती है मेरा तो बड़ा दम घुटता है और इन्होंने एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया है इस चीज को लेकर के। कह रही वो जब मैंने वो स्टेप लिया तो उसके बाद तो कह रहा है मेरा पति बिल्कुल ही गुमसुम हो गया है। शायद पति को अंदर ही अंदर डर लग गया होगा कि भाई मेरी किसी बात की वजह से इसने ऐसा स्टेप ना ले लिया हो और दोबारा ना ले ले। तो वो कह रही जो रही सही बातचीत होती थी वो भी कह रही बैठने की हम कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आता क्या बात करें एक दूसरे से। तो कह रहे दूर एक घर में रहते हुए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी हम दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा हैं। तो ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से प्यारी बहन जानना चाहते थे कि क्या जो इनके पति हैं उनका इनके पूर्व के जीवन से इनका कोई कनेक्शन है क्या अपने पति के साथ, और क्या वो जो इनका कनेक्शन है वो आज इनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है क्या। तो ये सब अपने पीएलआर के माध्यम से बहन जो है जानना चाहती थी। दोस्तों पहले हम इन बहन का पूरा बैकग्राउंड आपको दे देते हैं, इनका बचपन वगैरह सब के बारे में आपको बता देते हैं, है ना? और उसके बाद फिर आपको इनके पूर्व जीवन के बारे में बताएँगे कि क्या कनेक्शन निकल कर कनेक्शन निकला था, तो क्या इन्होंने देखा वो हम बताएँगे। और दोस्तों एक आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। कुछ सेशंस हैं जो आप सभी के लिए हम बहुत ही जल्द ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो कि पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के अंत के अंदर हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अच्छा, तो प्यारे भाई-बहनों जैसा कि हमने बताया, तो ये कहते हैं कि ना इमोशनली डिस्टर्ब्ड बचपन से ही रहे हैं ये। कैसे नहीं है? ये कहते हैं कि इनका इनकी जो अपनी मम्मी हैं, उनसे रिश्ता कोई बहुत अच्छा नहीं था। कह रही मम्मी और इनका रिश्ता इतना खराब था आपस में कि इनकी मम्मी ने इनको तो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाया हमेशा, और इनके एक भाई हैं, उस भाई को मम्मी ने हमेशा प्राइवेट स्कूल के अंदर एजुकेशन दी। थोड़ा-सा दोस्तों बहन जो है बिहार के रहने वाले हैं, थोड़ा-सा ये फ़र्क भी किया जाता है लड़की और लड़के के बीच में। तो हमने कहा कि लड़की-लड़के वाला फ़र्क चल रहा होगा उनके दिमाग में, कोई बात नहीं, आप आगे ऐसी गलती मत करना। आपकी जो भी संतान हो आप उनको अच्छी परवरिश देना। तो कहते नहीं भैया पर मैं तो बहुत हर्ट हो चुकी हूँ ना इस चीज़ से। तो
बचपन से ही कह रही मेरे साथ गलत होता आया। अच्छा ये बताती हैं कि ना क्या हुआ कि इनकी मम्मी और इनकी आपस में बनती नहीं थी। लेकिन ये जॉइंट फैमिली में रहते थे और इनकी जो दादी माँ हैं, इनकी दादी माँ से इनकी बहुत क्लोज़नेस थी। ये कहते हैं कि मेरे जितने भी काम होते हैं ना, जैसे बच्ची होती है उसकी चोटियाँ बनाना, कपड़े दिलाना, कपड़े पहनाना, खिलाना-पिलाना, कह रही मेरे सारे काम जो है ना, मेरी दादी माँ किया करती थी। और कह रहे हैं कि मेरे साथ जो मम्मी दुर्व्यवहार करती थी या जैसे मुझे सरकारी स्कूल में डाल दिया, भाई को प्राइवेट में डाल दिया, कह रही उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, केवल लड़का-लड़की का नहीं था, वो ये था कहती कि मेरी मम्मी की और मेरी दादी की आपस में नहीं बनती थी। और कहते हैं कि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी इस बात से कि मैं अपनी दादी के साथ क्यों बैठती हूँ भाई। कह रही मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी इस चीज़ से। इस चीज़ की चिढ़ के मारे भी मेरी मम्मी मना करती थी मुझे कि दादी के पास मत जाया कर, वहाँ मत जाया करो, कुछ-कुछ वो उल्टा-सुल्टा तुम्हें सिखाती रहती है, कान भरती रहती है। कह रही मम्मी ऐसे बोला करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था दादी तो इतनी प्यारी है, पता नहीं क्यों बोलती रहती है। तो मम्मी कितना भी बोलती थी, मैं उनके सामने ना भी जाऊँ तो छुप-छुपा के दादी के पास चले जाया करती थी। दोपहर में जाकर के दादी के पास सो जाती थी, बोलती रहो। तो कहती है कि मम्मी से कभी वो मम्मी वाला कनेक्शन रहा ही नहीं। दादी ने ही माँ बन करके मुझे जैसे जो है बड़ा किया। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि भैया जब मैं बड़ी हो गई, लगभग इन्होंने बताया कि जब ये 10वीं कक्षा के अंदर थे, उस समय ये रहते तो ये सब लोग एक ही घर के अंदर थे। तो जो इनकी दादी माँ थी, उन्होंने एक कन्या को अपनी मुँह बोली बेटी बना लिया था। जैसे पहले के ज़माने में दोस्तों बहुत ये रिवाज होता था, धर्म बहन, धर्म भाई, धर्म बेटी बना लेने का, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आप रिश्ता बना लेते हैं और फिर उस रिश्ते को जीवन भर निभाते भी हैं। तो इनकी दादी माँ ने एक कन्या को धर्म बेटी बना लिया था क्योंकि जो इनके चाचा जी थे, वो उस कन्या को राखी बाँधते थे। तो ये कहते हैं कि वो जब से वो लड़की मेरी दादी माँ के जीवन के अंदर आई ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस लड़की ने आकर के मुझसे मेरी माँ छीन ली हो। कह रही मेरी दादी जो है मेरे पे तो देती थी ध्यान लेकिन कहते मेरी दादी ना उस लड़की को बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लग गई। आ गई मेरी बेटी, कह रही जो प्यार वो मुझे देती थी, वो प्यार वो उसको भी देने लग गई। तो कहती मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भई ऐसे वो आउटसाइडर है, उसका हमसे कोई लेना नहीं देना। तो कह रही मैं बड़ी उसको शक की नज़रों से देखती थी कि इसका कुछ फ़ायदा होगा, ये कुछ फ़ायदा उठाने वाली होगी, दादी को लूट तो नहीं लेगी? तो कह रही इस प्रकार की जो सोच है मेरे मन के अंदर चलती थी। अच्छा ये सब सोच भी क्यों चलती थी? इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है दोस्तों पास्ट लाइफ से। एनीवेज़ तो ये कहते हैं कि वो लड़की जब दादी माँ के जीवन में अंदर आई तो दादी माँ मतलब मेरे को पूरे परिवार में, पूरे खानदान में अगर किसी ने इम्पोर्टेंस दी है पूरे जीवन के अंदर तो दादी माँ ने दी थी। और इस लड़की ने आकर के मेरी दादी माँ को भी मुझसे छीन लिया। तो कह रहे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सुलेखा नाम था उस कन्या का। तो कह रही सुलेखा को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मतलब मेरी दादी को मुझसे छीन लिया। तो कहती है मैं ना कुछ ऐसा होता था कि जैसे अब मैं भी दादी की बेटी, पोती पर बेटी और वो भी बेटी। तो कह रही जैसे मैं उनके साथ बैठी हूँ, दादी मेरी मालिश कर रही है, सर की मालिश कर रही है, चंपी करते हैं ना बड़े बुजुर्ग। कह रहे वो कर रही है, जैसे ही कह रहे मुझे दिखाई देगी ना ये आँगन में कि दरवाज़े से अंदर आ गई है, तो कह रही मैं अपना हाथ पटक करके वहाँ से चली जाती थी। कि मैं इसके साथ नहीं बैठूँगी। और फिर वो आकर के दादी के पास बैठ जाएगी, फिर दादी उसकी चप्पी करने लग जाएगी। कह रही मैं छज्जे पे जा कर के देखूँगी और कुढ़ती रहूँगी कि दादी ने इसको अपनी बेटी बना लिया, पता नहीं क्या देख लिया। तो कह रही मेरे को बड़ी नफ़रत थी उससे। बहरहाल तो इन्होंने बताया कि भई ऐसे-ऐसे हुआ, फिर आगे चल कर के कुछ ऐसा हुआ कहते हैं मेरी शादी हो गई। कह रहे जब तक मेरी शादी हुई तब तक वो दादी की बेटी बनी हुई थी वो। कह रहे कि मेरी शादी होगी मैं दूर चली गई और फिर कहते हैं कि फिर उस लड़की की भी शादी हो गई। तो कह रही मेरी शादी होगी मैं भी दादी के पास नहीं जाती थी, उसकी भी शादी होगी। कह रही है मेरा तो खून का रिश्ता है तो मैं तो मिलने चली जाया करती थी, लेकिन वो लड़की तो मतलब गायब ही हो गई। शादी हो जाने के बाद पड़ोस में रहती थी वो दादी माँ के, कह रहे वो गायब ही हो गई। तो कह रही दादी ना उसका दुःख रखती थी कि सुलेखा ने ठीक नहीं किया ये मतलब शादी क्या हो गई, बेटी बनी थी तो कुछ तो फ़ोन करना चाहिए या मिलना चाहिए। कह रही बिल्कुल ही उसने छोड़ दिया। कह रही मेरे को बड़ा सुकून मिलता था कि अब आया दादी माँ तेरे को स्वाद। अपने खून के रिश्ते अपने ही होते हैं। बड़ा उसको बेटी-बेटी बना रखा था। तो कह रही ये सब चीज़ लगती थी। लेकिन कह रहे मेरे को मेरी दादी से बिछड़ जाने का दुःख बहुत ज़्यादा था। एक इस चीज़ का भी फ्रस्ट्रेशन, एक इस चीज़ का भी एक दुःख मन में ये प्यारी बहन लिए बैठी हैं।
तो ये कहती हैं कि भई बचपन में एक जगह से इमोशनल नीड्स पूरी हो रही थी दादी माँ से, वो भी दादी माँ ने किसी और को बेटी बना लिया था, तो उस चीज़ का ट्रॉमा है मेरे अंदर कि दादी ने ऐसा क्यों किया, इसका धोखा-सा दे दिया मेरे को। दूसरा, भई चलो मम्मी से तो पापा से तो कुछ ख़ास रिलेशन था ही नहीं, तो कह रहे मैं उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करती और कह रहे अब भई शादी के बाद पति होता है। अब पति कह रही ना अच्छा है ना बुरा है। मुझे कॉम्प्लिकेशन ही समझ में नहीं आ रहा है। पति से मेरी क्यों नहीं बन रही है? कह रही सब कुछ है मेरे घर के अंदर पर मैं दुखी हूँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहन जो हैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहती थी। इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया भी और उसके माध्यम से ये बहन जान पाई कि पूर्व जीवन का इन सभी किरदारों से क्या कनेक्शन है और क्यों इनको ये जो सारा दुःख है, इनके जीवन के अंदर मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएँगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज़ अ मेंबर जॉइन किया है। यूट्यूब के ऊपर इनका यूज़र आईडी है राखी बर्मन। राखी जी, आपने हमारे चैनल को एज़ अ मेंबर जॉइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी राखी जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो के नीचे आपको एक जॉइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा और इनके इस लाइफ से इनके पूर्व के जीवन का क्या कनेक्शन सामने आया और विशेषकर जो स्पिरिट गाइड हैं, उनसे क्या गाइडेंस इन बहन को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों जो पहला दृश्य इनको दिखाई देता है उसमें देखते हैं कि ये आसमान के नीचे देख खड़े हैं। दिन का समय है, दोपहर है। ऊपर देखते हैं तो सफेद-सफेद से बादल नज़र आ रहे हैं, नीचे देखते हैं तो हरे रंग की घास फ़ील होती है, ग्रास फ़ील होती है। आस-पास इनको बड़े पेड़-पौधे से भी नज़र आ रहे होते हैं और ये कहते हैं कि पार्क जैसी फ़ीलिंग आ रही है, पार्क है या गार्डन टाइप्स इनको जो फ़ीलिंग है वो आ रही होती है। आस-पास ये कहती हैं मुझे लोग कोई नज़र नहीं आ रहे, मुझे बड़े सारे जीव-जंतु नज़र आ रहे हैं। जिसके अंदर ये कहते हैं कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी छिपकलियाँ नज़र आती हैं, तो ध्यान से देखते हैं तो ये बताती हैं कि गिरगिट हैं, रंग बदलने वाले नहीं होते, थोड़े बड़े साइज़ की छिपकलियाँ होती हैं पार्क में, वो इनको नज़र आ रहे हैं। शायद एक मोर भी इनको नज़र आया था। तो तो ये कहते हैं कि बहुत सारे पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, मैं बड़ा खुश महसूस कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी-अच्छी सी फीलिंग आ रही है। खुद को ये एक कन्या के रूप में देखते हैं जो कि अविवाहित है। 20 से 22 वर्ष की आयु की ये कन्या है। बहुत अच्छे सुंदर से कपड़े कन्या ने पहने हुए हैं और मस्त गार्डन के अंदर घूम रही है, खुश फील कर रही है और पीछे पलट कर देखती है तो इनको ऐसा नज़र आता है कि जहाँ ये खड़े हैं जस्ट इनके पीछे एक बहुत बड़ा मकान है और उस मकान की बाउंड्री के अंदर ही ये गार्डन आता है। मतलब इतना बड़ा मकान है कि एक बड़ा-सा गार्डन भी है उसके अंदर और गार्डन भी वेल मेंटेन्ड गार्डन इनको जो है नज़र आ रहा था। तो क्लियर सी बात थी एक अमीर घर की कन्या ये खुद को जो है वो देख रहे होते हैं। इनको कहा जाता है कि भैया आप जाइए मकान के अंदर एंटर कीजिए तो ये मकान के अंदर जैसे ही प्रवेश करती हैं तो ये बोलती हैं कि मैं बाहर थी तब खुश थी अब घर के अंदर आई हूं तो दम सा घुट रहा है मेरा। दम घुट रहा है, क्यों घुट रहा है दम? तो वो अभी समझ में नहीं आता लेकिन थोड़ी-सी ही देर में फिर उनके सामने आ जाता है। फिलहाल ये बताती हैं कि मैं घर के अंदर आई हूँ तो पहले तो सारे दृश्यों को देख रही थी। अभी मैं अपनी कलाई को देख रही हूँ तो कलाई के अंदर मुझे सोने के कंगन नज़र आ रहे हैं, अंगूठी पहनी हुई है। अम घर के अंदर फिर जो घर के सदस्य हैं वो इनको फ़ील होने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि मेरा एक बड़ा भाई है जो कि मेरे पिताजी के साथ काम पर गया हुआ है बाहर कहीं, बाहर काम पे गया हुआ है। माँ घर में माँ है घर के अंदर और सबको काम समझा रही है।
सबको काम समझा रही है मतलब काम वालियों को काम समझा रही है, काम करने के लिए काफ़ी नौकर-चाकर हैं घर में, तो माँ सबको बता रही है किसको क्या करना है और ये ऐसा कहती हैं कि मुझे मेरी माँ के पास जाने में डर सा लग रहा है बड़ा, घबराहट सी हो रही है मेरे को फ़ील माँ के पास जाने में। अच्छा जी, क्यों हो रही है घबराहट फ़ील? तो कहते हैं कि माँ जो है ना, माँ ना बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब उनको ये है कि हर चीज़ परफ़ेक्ट होनी चाहिए और जैसे जिसको जो बोल दिया गया है, वो वैसा ही करेगा। अब इनको कुछ ऐसा नज़र आता है कि जैसे ही इनकी माँ इनको देखती है, तो इनकी माँ इनको करती है कि, "तू यहाँ पे क्या कर रही है? ऊपर क्यों नहीं है अपने कमरे में?" मतलब जैसे माँ का एक स्ट्रिक्ट रूल ये है कि लड़की है, वो घर के अंदर ही रहे, घर के बाहर ना जाए, आंगन में ना जाए, गार्डन में ना घूमे, कोई और उसको देखे ना। थोड़ा इस चीज़ की स्ट्रिक्टनेस सी है माँ की, माँ घर में जो है रखना चाहती है कन्या को और कन्या को इसी वजह से बड़ी घुटन सी फ़ील होती है घर के अंदर ना, अपने आप को बड़ा बंधा हुआ सा फ़ील करती है। अच्छा, ये वहाँ पर देखती हैं कि एक नौकरानी है इनकी माँ की और वो नौकरानी बड़ी ख़ास है उनकी। नौकरानी इतनी ख़ास है कि अपने जो भी काम उनको कराने हैं या अपने घर परिवार में किसी की रिश्तेदार की चुगली भी करनी है, तो वो उस नौकरानी को करती हैं और इनको नहीं करती हैं। तो हम इनसे अच्छा इस यहाँ पे ये इन दोनों को पहचान लेती हैं। आपको हम बाद में बताएँगे कौन से हैं इस जीवन के कैरेक्टर। लेकिन क्योंकि ये पहचान लेती हैं, तो इसी वजह से हम इनसे कहते हैं कि माँ से अच्छा ये अभी जो इनको दृश्य नज़र आ रहा होता है उसमें ऐसा है कि एक छज्जा-सा है, वहाँ पे ये खड़ी हैं। एक बहुत बड़ा घर के अंदर भी एक आँगन-सा है, जहाँ पे सारा माँ काम वग़ैरह करा रही है। वहाँ पे नौकरानी के साथ इनकी माँ बैठी है, नौकरानी शायद कुछ सब्जियाँ वग़ैरह काट रही है और माँ साथ में बैठ कर के बात कर रही है उससे। तो ऊपर खड़ी होकर के इनकी अपनी माँ से एक प्रश्न पूछती है, हम इनको बोलते हैं पूछने के लिए, तो पूछती है माँ से पूछती है कि माँ तुम किसको ज़्यादा पसंद करती हो? तुम्हारी अपनी पुत्री को यानी मुझे या फिर तुम इस नौकरानी को ज़्यादा पसंद करती हो? तो इसके रिप्लाई में इनके मन में जो संकल्प आता है उस टाइम पे जैसे जवाब आता है उनसे, तो माँ इनको कहती है कि बेटा प्यार तो मैं तुझसे ही ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि तू मेरा खून है, लेकिन तूने तो ब्याह करके निकल जाना है। मेरे साथ तो ज़िंदगी भर साथ इस नौकरानी ने ही बिताना है। ये हमेशा मेरे पास रहेगी, तू मेरे पास नहीं रहेगी। नौकरानी हमेशा यहाँ पे रहेगी। तो ये कहते हैं कि मैंने जैसे यही वाली बात सुनी है ना, मैं बड़ी रुष्ट हो गई हूँ। मैं बड़ी मेरे को दुःख सा मेरे को फ़ील हो रहा है कि एक नौकरानी के साथ मेरी माँ मुझसे ज़्यादा जो टाइम है, उसको स्पेंड करती है। दोस्तों यहाँ तक का जो पूरा दृश्य था अब ये थोड़ा बदलने वाला था तो आपको हम कैरेक्टर्स बता देते हैं। दोस्तों अपनी माँ के रूप में इन्होंने पूर्व जीवन में जिस महिला को देखा, वो इनके इस जीवन की दादी माँ है। दादी, इस जीवन में जो इनकी है वही वाली दादी, जिनसे इनका बहुत प्रेम है। इस जीवन में माँ से नहीं बनती लेकिन दादी ने पाला। इस जीवन में दादी स्ट्रिक्ट इनको फ़ील नहीं हुई, दादी ज़्यादा बेटर फ़ील होती थी। लेकिन पिछले जीवन में वो जब वो सगी माँ थी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी वो। जो नौकरानी इनकी माँ के पास बैठी हुई इनको दिखाई दे रही थी पूर्व के जीवन में, वो वही लड़की है जिनको इनकी दादी माँ ने अपनी धर्म बेटी बनाया था इस जीवन के अंदर, यानी कि सुलेखा। सुलेखा नज़र आई थी इनको पूर्व जीवन में अपने घर की नौकरानी के रूप में जिसका इनकी माँ के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था और शायद उसी बॉन्ड के चलते अ, इनको भई जो है इस जीवन के अंदर उन्होंने धर्म बेटी बना लिया था और जो इनका पिछले लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन था कि एक तो मुझे घर में बंद कर रखा है, ऊपर से मुझे जाने नहीं देते हैं और उनको लगता था कि जो स्पेस मेरा होना चाहिए वो इस नौकरानी ने जो है ऑक्यूपाई कर रखा है। वही वाली जो भावना है इनकी इस जीवन के मन में जो है कैरी फॉरवर्ड होगी कहीं न कहीं जिसकी वजह से इनकी दादी माँ ने जब उसको धर्म बेटी बनाया सुलेखा को, तो इनसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और उससे ये नफ़रत सी करने लगी क्योंकि शायद पिछले जीवन में भी उस नौकरानी को नापसंद करती थी इस वजह से। फिर इनको इस जीवन के जो कैरेक्टर्स हैं, एक भाई इनको नज़र आया था। इनके इस जीवन में जो भाई है, वही वाला लड़का जो है इनको अपने भाई के रूप में नज़र आया।
पिताजी काम से वापस आ गए थे, पिताजी को देखा तो वो इनको अपने इस जीवन के ससुर जी के रूप में नज़र आए, जो इस जीवन में ससुर जी हैं, जिनका अब तो ख़ैर देहांत हो गया है उनका। दादी माँ भी अच्छा दोस्तों ये बताना भूल गए, दादी माँ भी चल बसे हैं इनके। इनके दादी माँ को गए हुए 6 महीने हो गए हैं और ये भी एक कारण था वैसे, जो जिसकी वजह से इन्होंने पीएलआर कराया था क्योंकि दादी माँ से बहुत अटैचमेंट था। अब वो चले गए तो फिर मनोस्थिति खराब हो जाती है ना, हमारे कोई प्रियजन होते हैं तो बड़ी मनोस्थिति खराब हो जाती है। हालाँकि नहीं होनी चाहिए क्योंकि रहते तो हम लोग मृत्यु लोक में हैं, जाना तो सबको है, लेकिन होती है। तो इस वजह से भी एक वो था, इनकी थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी तो पीएलआर से सब कुछ जानना चाहते थे ये बहन। तो अम, तो फिर मतलब इन्होंने जो है फिर देखा कि भई जो जो पिताजी हैं पूर्व जीवन में जो नज़र आए वो इस जीवन के ससुर हैं। अच्छा कई सारे भाई-बहन पूछते हैं कि ये पता कैसे चलता है? तो वो तरीका होता है दोस्तों कि वहाँ पे जब दृश्य हम देखते हैं ना, तो एनर्जी रिकॉग्नाइज़ करने का तरीका होता है, आत्मा को पहचान लेते हैं, फीलिंग आ जाती है कि पिछले जीवन में तो ये है लेकिन इस जीवन के इस व्यक्ति की टचिंग आ रही है, मुझे इस व्यक्ति की फीलिंग आ रही है कि ये वही वाला व्यक्ति है। तो ऐसे पता लग जाता है। तो यहाँ तक का दोस्तों ये पूरा सीन इनको नज़र आ गया था। दादी से माँ वाली बात क्यों है ये सब समझ में आ गया था। तो अ, तो फिर क्या होता है कि फिर हम आगे बोलते हैं कि देखो आगे देखो क्या कोई प्रॉब्लम हुई लाइफ के अंदर सब कुछ ठीक था। तो सीन थोड़ा बदल जाता है। आगे बस 2-3 और वर्ष आगे बढ़ते हैं। ये खुद को अब कहते हैं कि मैं 25 वर्ष की आयु की हो गई हूँ और अब ये खुद को देखती हैं कि अब मैंने ना कपड़े थोड़े मेरे बदल गए हैं। मैंने लहंगा पहन रखा है, सर पे दुपट्टा ले रखा है और पहले तो अपनी मर्जी से मैंने गहने पहने हुए थे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं गहनों से लदी हुई हूँ और इनको ऐसा नज़र आता है कि एक कमरे के अंदर बैठी हैं, जिसकी खिड़की से ये देख रही हैं कि एक बहुत बड़ा घर है, जिसमें ये हैं, उसकी ड्योढ़ी है। ड्योढ़ी होती है कि घर होता है और घर के बाहर फिर बहुत बड़ा खुला स्पेस होता है और उसके बाद फिर एक बड़ा दरवाज़ा होता है। तो ये जो स्पेस होता है उसको ड्योढ़ी बोलते हैं। तो घर की ड्योढ़ी इनको दिख रही है, जिसके अंदर इनको एक घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई है, ऐसा इनको नज़र आ रहा है। ये कहती हैं कि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता कि सब देखेंगे और कहेंगे कि बाहर आ गई। तो इनको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भई ये एक नई नवेली दुल्हन है। ये कहती है कि भई यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है। वहाँ पे इनको फिर आगे एक दृश्य नज़र आता है कि भई पति हैं, जो पति हैं उनको ये देखती हैं कि इस जीवन के पति हैं। पूर्व जीवन में भी इनको नज़र आता है, हालाँकि इस जीवन में इनके पास सब कुछ है, लेकिन इनकी इतनी धन संपदा नहीं है। पूर्व के जीवन में तो चाहे मायके का परिवार हो या ससुराल का परिवार हो, तब तो अथाह उस जीवन के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से अथाह धन संपदा जो है इनको नज़र आ रही थी। पति है, पूरा ऐसा दृश्य दिखता है कि रिश्तेदार हैं और जीवन चल रहा है, नॉर्मल जीवन है। देख सीन फिर चेंज हो जाता है, अब ये देखते हैं कि भई अब ये 35-40 वर्ष के हो गए हैं और वही वाली ड्योढ़ी है, वहाँ पे अभी टाँगा नहीं खड़ा हुआ मतलब वो घोड़ा गाड़ी नहीं खड़ी हुई है, वहाँ पे एक बड़ा-सा खाट इन लोगों ने तख़्त-सा वहाँ पे बिछा रखा है और उस तख़्त में धूप सेक रहे हैं। ये और इनके पति वहाँ बैठ कर के बात कर रही हैं और ये दोनों बात कर रहे हैं कि भई बच्चों का क्या करना है, बच्चे बड़े होने वाले हैं, भई कहाँ, कैसे, किसको क्या सेट करना है। अब कितने बच्चे हैं, क्या है, ये चीज़ थोड़ा दिखती नहीं है वहाँ पे, लेकिन इनको नज़र आता है कि इनके पति से बात कर रहे हैं। जो पूर्व के जीवन में पति हैं, वो इस जीवन के पति ही हैं। पति इक्वल पति ऐसा इनको जो नज़र आता है और ये कहते हैं कि भई सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, उनसे भी बात हो रही है। परिवार में काफ़ी बड़ा पूरा-पूरा परिवार है और कह रहे मैं तो सेठानी की तरह रह रही हूँ, ठीक है, भई जैसा होता है। मैं मालकिन हूँ इस घर की और मुझे पूरी फीलिंग है, मेरे पास अपने सारे अधिकार हैं, सब कुछ है। तो कह रहे सब बढ़िया चल रहा है इस घर के अंदर और बहुत प्रयास किया जाता है दोस्तों, इस चीज़ को देखने का कि इनके पति से कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? क्या पति को इन्होंने कोई दुःख दे दिया था? या वो इनको दुःख देते थे? क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से इनके इस जीवन में पति इमोशनल रिक्वायरमेंट इनकी पूरी नहीं कर रहे हैं? क्या हुआ था? बहुत ढूँढने का प्रयास किया जाता है, बहुत ढूँढने का प्रयास किया जाता है। लेकिन दोस्तों इनके पास्ट लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता। बस रिश्ते समझ में आते हैं कि हाँ भाई दादी माँ मेरी माँ थी और वो जो धर्म बेटी बनाई थी उन्होंने वो पिछले जन्म में नौकरानी थी। यहाँ पे हाँ जी रिश्ते हैं तो मायका भी ठीक ठाक सही था। थोड़ी इतनी बंदिशें पहले करा करते थे कन्याओं को ज्यादा करते थे थोड़ी।
लेकिन उतनी भी बंदिश थी नहीं, फिर भी अपनी मर्जी की करती थी ये। और जो ससुराल है, वहाँ पे भी ठीक है, सब नॉर्मल। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, ये इमोशनल रिक्वायरमेंट क्यों पूरी नहीं हो रही है। तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद दोस्तों, इनको जो है हम इनके जो जैसे प्रोसीजर होता है, उनको उनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। और फिर जो स्पिरिट गाइड है दोस्तों, स्पिरिट गाइड इनको सारी बात अच्छे से समझाते हैं कि इनको असली प्रॉब्लम क्या है। असली प्रॉब्लम है ही नहीं पति से रिलेशनशिप की, प्रॉब्लम तो कुछ और है, जिसकी वजह से मन में बेचैनी है, जिसके अंदर अंतर मन में तकलीफ है। ये जो सारी जो बात है, इनके जो स्पिरिट गाइड हैं वो इनको बताते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इनके स्पिरिट गाइड ने इनको क्या बताया। दोस्तों, इनके स्पिरिट गाइड इनको बताते हैं कि बच्चे, जो तुम अपने पति से क्या गड़बड़ है पूर्व के जीवन में ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, दरअसल तुम्हारे पूर्व के जीवन में तुम्हारे पति से कभी कोई रिश्ते के अंदर गड़बड़ हुई ही नहीं। तुम लोगों का रिश्ता ठीक ठाक था, प्रेमी भी नहीं थे एक दूसरे के, और कभी मतलब वो एक झगड़े वाला जो होता है ना कि एक दूसरे से नफरत हो, कह रहे ऐसी भी कोई बात नहीं थी। विशेषकर तुम्हारे पति से तुम्हारा जो विवाह दोबारा से हुआ इस जीवन के अंदर आए, कह रहे उस चीज का जो निमित्त है वो है तुम्हारे भाई। इनके इस जीवन के जो भाई हैं, पिछले जीवन में भी वो इनके भाई थे। और कुछ ऐसा हुआ था दोस्तों कि जब इनका विवाह हो रहा था पूर्व के जीवन में, इनको ऐसी भासना आ रही थी कि इनका भाई जीवित नहीं था उस टाइम पे। पूर्व के जीवन में भाई की मृत्यु हो गई थी, शायद कुछ हादसा हो गया था। तो भाई की इच्छा थी बहुत ज्यादा अपनी बहन को और जीजा को साथ में देखने की। इन दोनों के विवाह को होते हुए, शायद जब इनकी विवाह की बात चली थी तब कुछ हादसा हो गया था इनके भाई के साथ पूर्व के जीवन के अंदर। तो भाई की वो इच्छा जो है, कुछ ऐसा था कि ये बहन खुद भी पूरी करना चाहते थे। इन बहन के जो पिता थे पूर्व के जीवन में, जो कि इनके इस जीवन में ससुर है, यानी कि इनके पति के पिता, वो आत्मा भी उस इच्छा को पूरा करना चाहती थी। तो इनके भाई ने दोबारा से इनका भाई बनकर के जन्म लिया। जैसा भी इनका रिश्ता था, माँ से थोड़ी खटास है, पर भाई बहन का रिश्ता आपस में अच्छा था। तो उस चीज की पूर्ति करने के लिए भी ये सब लोग दोबारा से आत्माओं का ऐसा खेल रचा कि ये इन दोनों का विवाह हुआ आपस में। अच्छा, अब अपनी मर्जी से जब आपकी आत्मा की पुकार थी कि भई भाई की इच्छा पूरी करने के लिए आपने विवाह किया था, ताकि इस जीवन में तो वो उस विवाह के अंदर सम्मिलित हो जाए, जब ये दोनों आत्मा एक दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकारें, तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है, गाइड ने बताया कि बच्चे, उन्होंने दृश्य दिखाया इनको कि जब इनका विवाह हो रहा था, उस समय पर इनके जो माता-पिता हैं, वो इनको फ़ोर्स कर रहे थे विवाह करने के लिए। ये उस समय विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। ये उस समय कुछ जॉब करते थे, शायद स्कूल में पढ़ाते वगैरह थे, और ये अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करना चाहते थे। लेकिन जब इनके पति का रिश्ता आया, तो घरवालों ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया इनको, और इन्होंने मतलब कोई ऐसा झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने खुशी से शादी नहीं करी थी। ये नहीं करना चाहते थे। और माता-पिता के प्रेशर के अंदर आकर के इन्होंने विवाह कर लिया। तो गाइड ने इनको समझाया कि बच्चे, आपका जो अपने माता-पिता के ऊपर गुस्सा है, दरअसल वो आज तक भी शांत नहीं हुआ है। 10 वर्ष हो गए हैं विवाह को, लेकिन कह रहे कि बच्चे, वो गुस्सा शांत नहीं हुआ है, और वो जो गुस्सा है, उसकी बलि चढ़ रहा है आपका पुत्र, 9 वर्ष की आयु का पुत्र है, उसकी बलि चढ़ रहे हैं आपके पति। उस गुस्से को आप आज तक भी बेटा अपने पति पर निकाल रहे हो, उसकी कोई गलती नहीं है। और तो उनके गाइड ने इनको कहा कि बच्चे, आप अपने माता-पिता को माफ कर दो। गाइड ने एक विशेष बात बोली। गाइड ने बोला कि बच्चे, ये जीवन का चक्र है, हर किसी को अपने कर्तव्य निभाने होते हैं, और हर कोई मैच्योर नहीं होता। हर किसी के ऊपर प्रेशर होता है कि मैं अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारी से जल्दी मुक्त हूँ। तुम्हारे माता पिता के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने फिर प्रेशर के अंदर उनको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी थी, तो उन्होंने वो कर दिया। तो गाइड ने कई बार बोली, बेटा, कि उनको माफ कर दो, तुम इसी चीज से नाराज हो, और कोई बात नहीं है। कोई रिश्तों में गड़बड़ नहीं है, कोई पति में गड़बड़ नहीं है, कोई बच्चे में गड़बड़ नहीं है। ये जो भारीपन महसूस होता है ना, काम नहीं होता तुमसे। अच्छा, इन्होंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि देखो, ये खाना-वाना टाइम से नहीं बनाते हैं।
अब महिला हैं, अब ये हैं भी हाउसवाइफ, कोई जॉब भी नहीं करते, तो काम तो है, भी घर के काम की ज़िम्मेवारी आपकी है, तो नहीं बनाते। लेकिन फिर भी इनके पति कोई चूँ भी नहीं करते इनके आगे, वो चुपचाप ठीक है, जब मिल गया ठीक है, दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो थोड़ा बहुत कुछ मैनेज कर लिया, वो कर लेते हैं। तो ना बच्चा रकस करता है, ना पति करता है, तो वो भी झेल रहे हैं। तो गाइड ने काइंड ऑफ बोला कि बच्चे आपको झेल रहे हैं। तो गाइड ने समझाया कि बेटा यही करना है आपको, आपको माफ कर देना है, माफ कर देना है, माफ कर देना है। पति को माफ मत करो, पति से कुछ अ, अलग एक्सपेक्ट। तो गाइड ने बोला ये आपको लग रहा है कि वो आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। जब आप लोग साथ में बैठते हो ना, तो वो जो बात इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपके अंदर ये गुस्सा भरा हुआ है। जो दीवार है, गाइड ने बोला बच्चे आपने खड़ी की हुई है, और प्योरली 100% जो गुस्सा है, गाइड ने बोला, कह रहे कि बच्चे आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, पति पे गुस्सा नहीं है आपको, आप अपने माता पिता से नाराज हो। अच्छा दोस्तों, अब पिताजी जो इनके इस जीवन के जो इनके अपने पिताजी हैं या जो इनकी अपनी माँ हैं, उनको इस वाली पास्ट लाइफ में ये नहीं देख पाए थे, या देखा भी होगा तो शायद और चीजें समझ में नहीं आ रही थी। इसकी वजह से वो रियलाइज नहीं कर पाए कि पिता और माँ कौन थे, ये एग्जैक्ट इसी लाइफ में थे या नहीं थे। उनसे भी कुछ ना कुछ इनका हिसाब किताब जरूर रहा होगा, जिसकी वजह से ये 10 साल से कुड़ रहे हैं, और माता माता की नहीं बनती थी इनकी बचपन से। तो कुछ हिसाब किताब जरूर रहा होगा माता पिता से भी पास्ट लाइफ का, जो चीज नहीं देख पाए। लेकिन इस लाइफ के लिए तो इनके गाइड ने बोला कि अब जो भी है आप छोड़ो, उनको माफ करो और आगे बढ़ो। गाइड ने आश्वासन दिया कि आप माफ करेंगे माता पिता को, जिस दिन जैसे ही माफ करेंगे आप देखना आपके अपने घर के अंदर खुशियां आ जाएगी। छोड़ दो उनको बेटा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, उन्होंने करना था उन्होंने कर दिया। अब इस चीज के पीछे पड़े रह करके कोई फायदा नहीं है। तो ये दोस्तों इनके गाइड ने इनको गाइडेंस दिया। अम, अच्छा, आप सभी भाई-बहनों को हमने एक अपडेट देना था जैसा कि हमने बताया दोस्तों। अम, दोस्तों देखिए ये समय-समय पर जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए हम अलग-अलग हम सेशंस को ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। दिसंबर का महीना आ रहा है, 2024 का जो वर्ष है उसका अंतिम महीना है। इस महीने के अंदर हम बहुत सारे लाइव सेशंस आपके लिए दोबारा से कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि लाइव समाधान वाले सेशंस होने वाले हैं। बहुत सारे भाई-बहन जो हैं, वो काउंसलिंग के सेशंस हमसे लेते हैं। अब बात क्या होती है दोस्तों, हमारे जो शेड्यूल है, जो हमारा जो कैलेंडर है, वो इतना बुक्ड होता है, जिसकी वजह से हम आपको इमीडिएटली समय नहीं दे पाते हैं। अब हम समझते हैं कि सबके सामने सब कुछ पूछा भी नहीं जा सकता। जब काउंसलिंग की जाती है, उसके अंदर डिटेल में आपसे सारी जानकारी जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर वो किया जाता है। लेकिन बहुत सारे भाई-बहन ऐसे होते हैं, उनको ये होता है कि बस थोड़ी-सी हमारे को बात करनी है, थोड़ा बहुत ही हमारे को बता दो आप। लेकिन क्योंकि हमारा कैलेंडर ऐसे ब्लॉक्ड होता है, तो इसीलिए हम आपको वो समय नहीं दे पाते हैं, और फिर आपको काउंसलिंग बुक करना पड़ता है, जो कि 20 दिन बाद की डेट मिल रही है, 25 दिन बाद की डेट मिल रही है। तो ये लाइव समाधान वाले सेशंस हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर देखो होगा तो सब कुछ पब्लिकली, लेकिन फिर भी आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। आप पब्लिकली हमसे जो पूछना चाहें आप पूछ पाएंगे। जितनी हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके, स्पिरिचुअल या सोशल जो भी नॉलेज हमारे को है, उसका इस्तेमाल करके जो भी एडवाइस होगा वो हम आपको वहां देंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े। और ये एक दो दिन नहीं होगा, कई सारे सेशंस इनके होने वाले हैं। डेट्स अभी हमने डिसाइड नहीं करी हैं, क्योंकि दोस्तों दिसंबर के अंदर हमने जो पीएलआर का कोर्स कराना है उसकी भी क्लासेस फिर चल रही होंगी, तो हम काफी वो मैनेज करना होगा वो टाइम। पर सातों दिन वो क्लासेस नहीं होंगी, तो रिमेनिंग डेज में लाइव समाधान के सेशंस आने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन्ड कमेंट के अंदर जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको आप जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि ये जो लाइव सेशंस हैं इनको ज्वाइन करने की सारी जो इंफॉर्मेशन है, वो जो सारी जानकारी है दोस्तों वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आएगी। सेशंस ये निशुल्क होंगे, बट आपके पास जूम ऐप होना चाहिए इसको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे, उसका इस्तेमाल करके आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर जरूर फॉलो कर लो, ताकि जब भी ज्वाइनिंग डिटेल्स आए इन सेशंस की, आप उनका इस्तेमाल करके सेशन के अंदर आप लाइव जुड़ पाएं और अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्राप्त कर पाएं। तो हम आशा करते हैं दोस्तों इस जो ये स्टोरी है
इसके अंदर स्टोरी के अंदर तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो गाइड ने फिर जो गाइडेंस दिया, उन्होंने जो असली बात निकाली, मतलब क्या होता है कभी-कभी बात छोटी-सी होती है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे होते हैं। हमने इसलिए केस को शेयर किया दोस्तों क्योंकि यही ज़्यादातर भाई-बहनों के साथ समस्या होती है। चाहे हमारे काउंसलिंग्स हों या हमारे पीएलआर्स हों, इसके अंदर एक चीज़ जिसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, वो ये सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है कि हम सोचते हैं कि समस्या कुछ और है हमारे जीवन के अंदर, असली में वो समस्या होती नहीं है, समस्या कहीं और होती है। और उसको हम क्योंकि हम भावनाओं में इतने ज़्यादा हम दुःख में इतना ज़्यादा होते हैं, परेशान इतना ज़्यादा होते हैं, इतने भंवर में फँस गए होते हैं ये सारा द्वंद इतना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे होते हैं। इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस के अंदर दोस्तों, इनके गाइड ने वो अपना रोल निभाया और उनको असली क्या समस्या है, उसको दिखाया और उनको समझाया कि कैसे ये अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये केस पसंद आया होगा दोस्तों। तो केस पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा और जल्द ही आपसे मुलाकात होगी हमारे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।